नवंबर 1983, एक ऐसा महीना जब नॉर्थ सी की लहरें बर्फ की तरह ठंडी और रहस्यमयी थी। एक सर्द कुहासे भरी सुबह, चारों ओर धुंध ही धुंध, और उस धुंध के बीच समंदर के सीने पर खड़ी थी एक विशाल ऑयल रिग। स्टील और लोहे का वो ढांचा जो हर दिन मौत को चुनौती देता था। उस दिन वहां कुछ असामान्य नहीं था, बस एक रूटीन डाइविंग ऑपरेशन, एक आम सी मेंटेनेंस की प्रक्रिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रूटीन ऑपरेशन कुछ ही पलों में एक डरावने खौफनाक हादसे में बदलने वाला है। डाइविंग बेल नीचे भेजी जाती है, डाइवर्स भीतर, बिल्कुल प्रोफेशनल, अनुभवी। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कभी नहीं होना चाहिए था। और फिर एक ऐसी गड़बड़ी, एक ऐसा भयानक मोड़ जिसने ना सिर्फ ऑपरेशन को रोक दिया, बल्कि इंसान की हिम्मत और उसकी हड्डियों तक को चकनाचूर कर देने वाला मंजर पेश किया। जो कुछ उस डाइविंग बेल के भीतर हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये कोई तकनीकी गलती थी या फिर कोई और अदृश्य ताकत थी जो उस दिन समंदर की गहराइयों में छिपी हुई थी। तो चलिए तैयार हो जाइए उस घटना की तह तक जाने के लिए, एक ऐसी सच्ची कहानी जो सस्पेंस और रहस्य से लिपटी है और जो आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाप ऑफ मिस्ट्री। नॉर्थ सी, पानी का वो अथाह मैदान जहां समंदर अपनी सबसे गहरी परतें समेटे हुए है, रहस्यों से भरी, ठंडी और खामोश। इसी समंदर के बीचों बीच एक लोहे का दैत्य खड़ा था, एक चमत्कार जिसे इंसानी इंजीनियरिंग ने लहरों को चुनौती देने के लिए बनाया था। डॉल्फिन बायफोर्ट ऑयल रिग, एक तैरती हुई फैक्ट्री जो नीले समंदर की सतह को चीरकर उसके काले खजाने, तेल को जमीन की कोख से खींच लाती थी। इसका आकार विशाल था, 108 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा और 37 मीटर गहराई में फैला हुआ ये रिग एक चलती फिरती मशीन थी जो जरूरत पड़ने पर खुद को समंदर में इधर उधर सरका सकती थी। लेकिन जब इसे दूर ले जाना होता तो टग बोट्स की जरूरत पड़ती। 5 नवंबर 1983, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन इस ऑयल रिग को नॉर्वे के फ्रीक गैस फील्ड पर एक नया मिशन मिला था, तेल निकालना। और उस मिशन पर भेजे गए थे 4 सैचुरेशन डाइवर, एडविन आर्थर, रॉय पेक, लक्स, बनगवर बर्गरसन और टूल्स हेल्विग। ये कोई आम डाइवर्स नहीं थे, ये वो लोग थे जो समंदर की गहराइयों में दिनों दिन जिंदा रह सकते थे, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ अंधेरा होता और एक नाजुक सी सांस की डोर। इन डाइवर्स के साथ 2 सपोर्टर टेंडर्स भी थे, विलियम कर्म और मार्टिन सैंडर्स। इनका काम था डाइवर्स की हर पल निगरानी करना, उनके इक्विपमेंट की जांच करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें मौत के मुंह से खींच लाना। इन सभी की उम्र लगभग 28 से 38 साल के बीच की थी, यानी जिंदगी की उस उम्र में जब इंसान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखता है। लेकिन ये लोग समंदर की सबसे गहरी खाइयों में उतर रहे थे। इन्हें सैचुरेशन डाइवर कहा जाता था क्योंकि ये वो लोग थे जो दबाव झेलते थे, डर झेलते थे और समंदर के बीच ताबूत जैसे प्रेशर चैम्बरों में 28 से 30 दिन तक जिंदा रहते थे। हाँ, ताबूत जैसे चैम्बर जहां ना खिड़की होती है ना खुला आसमान, बस मोटी दीवारें, मशीनों की आवाजें और सांसों की गिनती। हर दिन इन डाइविंग बेल्स में बैठकर उन्हें नीचे भेजा जाता, जहां अंधकार था, पानी था और कभी कभी कुछ ऐसा भी जो इंसान की समझ से परे था। इन चेम्बर्स में ना दिन था ना रात, कभी कभी 18-18 घंटे की शिफ्ट और सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। अब आप सोचेंगे, क्या ये लोग वापस से रिग पर बने अपने रूम्स में आराम नहीं कर सकते थे? अब आप ये सोच लीजिए, समंदर जितना ऊपर से शांत दिखाई देता है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा उथल पुथल, उतनी ही ज्यादा क्रूरता भरी होती है। जब आप समंदर की गहराई में उतरते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि हर एक सांस के साथ एक और चुनौती होती है, यानी प्रेशर। हाँ, उस दबाव को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी हर कोशिश, हर अंग को धीरे धीरे मरोड़ता है। जब कोई इंसान समंदर के इतने अंदर चला जाए कि उसके लंग्स तक दबाव की मार पड़ने लगे, तो वहां मौजूद नाइट्रोजन भी चुप नहीं रहती। वो खुद को कंप्रेस कर लेती है और फिर चुपचाप आपके खून में घुल जाती है।
लेकिन असली खौफ तब आता है जब आप अचानक उस गहराई से ऊपर लौटते हैं। तब वही नाइट्रोजन आपके शरीर के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह फूट पड़ती है, बबल्स बनाकर, जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। और ये बबल्स सिर्फ दर्द नहीं देते, ये आपकी हड्डियों तक को तोड़ सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है या फिर आपको एक झटके में मार सकता है। इसलिए सैचुरेशन डाइवर्स को प्रेशराइज्ड चेंबर में रखा जाता है, एक ऐसी जगह जो ऊपर से भले ही मशीन जैसी लगे मगर अंदर से वो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। लेकिन फिर भी ये काम करने वालों को हर महीने 20 से 30 हजार डॉलर मिलते थे, क्योंकि ये काम जिंदगी के बदले किया जाता था। और फिर आया वो सुबह का समय, 5 नवंबर 1983 सुबह 4 बजे। ब्रिटिश डाइवर्स एडविन कावर्ड और रॉय लुक्स अपने चेंबर में आराम कर रहे थे। उसी वक्त नॉर्वेजियन डाइवर्स बन बर्गरसन और टूल्स हेल्विंग अपनी शिफ्ट पूरी करके डाइविंग बेल से वापस लौट रहे थे। सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था। डाइव टेंडर्स विलियम क्रेम और मार्टिन सैंडर्स पिछले 12 घंटे से बिना रुके काम कर रहे थे। थके हुए थे मगर प्रोफेशनल थे। उन्होंने डाइविंग बेल को लिविंग चैम्बर से कनेक्ट कर दिया। बर्गरसन और टूल्स ट्रंक में आए, इक्विपमेंट उतारे और चेंबर 1 में चले गए। और तभी अचानक से तेज धमाका, जैसे कोई एयर सक्शन हो रहा हो, मशीनें चरमराती हो। एक भयानक गड़बड़ी हो गई। जैसे ही क्रमण ने डाइविंग बेल की एक क्लैंप खोली, एक झटके से सारा प्रेशर फट गया। पूरा चेंबर एक पल में डिकम्प्रेस हो गया। हवा इतनी तेज बाहर निकली कि डाइविंग बेल हवा में उछल पड़ी और हर चीज तहस नहस हो गई। विलियम कर्मन बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटें इतनी गहरी थी, कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। मार्टिन सैंडर्स जिंदा तो थे, लेकिन मौत से बस एक कदम पीछे। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बैल के नीचे दबा पाया। गर्दन टूटी हुई थी, फेफड़े डैमेज, कमर की हड्डियां चटक चुकी थी। लेकिन अगर आपको ये सुनकर झटका लगा है तो आगे जो हुआ वो इंसान की समझ से परे है। 3 डाइवर्स, कावर्ड, लुक्स और बर्गरसन, जिन्हें प्रेशराइज्ड चेंबर में सुरक्षित होना चाहिए था, उन्हीं के शरीर अंदर से फट पड़े। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया उनका खून बबल्स में बदल गया था। उनके ऑर्गन्स अंदर से फटकर बाहर निकल गए, जैसे किसी ने शरीर को अंदर से उबाल दिया हो। पर सबसे बुरी मौत हुई टूल्स हेल्विंग की, जो चेंबर 1 के गोल दरवाजे के पास खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, बस एक छोटी सी गलती, 24 इंच का एक गैप, लेकिन उसी गैप से 22 टन से ज्यादा का प्रेशर उसके शरीर पर टूटा। और फिर मांस के चिपकने जैसी आवाज, भारी चीज गिरने का आभास। उसका शरीर चटनी जैसा बन गया। उसका पूरा शरीर उस छेद से पिचकारी की तरह बाहर निकल गया। कुछ सेकंड में वो इंसान जो 2 मिनट पहले जिंदा था, अब एक खून से सनी परछाई बन गया था। सब कुछ एक के बाद एक सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक जरूरी प्रोसीजर नजरअंदाज कर दिया गया। पहले डाइविंग बेल का दरवाजा बंद करना था, फिर उसका प्रेशर बढ़ाना था, फिर चैम्बर 1 का दरवाजा सील करना था और अंत में ट्रंक को धीरे धीरे डिकम्प्रेस करना था। पर शायद 12 घंटे की थकावट, 1 सेकंड की जल्दबाजी और समंदर की बेरहम ताकत ने मिलकर एक रूटीन ऑपरेशन को नरसंहार में बदल दिया। समंदर ने फिर से अपना किराया ले लिया था और इंसान जो खुद को शक्तिशाली समझता था, उसे याद दिला दिया कि गहराई में उतरना आसान नहीं और वहां से जिंदा लौटना कभी कभी नामुमकिन होता है। वो हादसा हो चुका था। 4 जिंदगियां एक झटके में समंदर के अंधेरे में समा चुकी थी और जिसके अपनों की सांसें थम चुकी थी। अब उन मौतों का गुनहगार ठहराया गया एक जिंदा इंसान को, डाइव टेंडर विलियम कर्मन को। मीडिया ने, अखबारों ने, टीवी चैनल्सों ने, सबने उस एक शख्स को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये इंसानी गलती थी। विलियम ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। 4 जानें उसकी एक चूक से गई। हर डेडलाइन उसे एक हत्यारा बना चुकी थी। अब उसकी तरफ सारे कैमरे, भीड़ की आवाजें, रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, क्या आपको अपनी गलती पर अफसोस है? विलियम ने इस पर कहा, जो खुद बुरी तरह घायल था, जो दर्द में था, जिसने अपने साथियों को मरते देखा था। अब वो एक अपराधी के नाम से जाना जा रहा था और उसकी पत्नी रूथ क्रमण, वो चाहती थी कि कंपनी उस हादसे की जिम्मेदारी ले। उसने इंसाफ की मांग की।
कम से कम कंपनसेशन तो दो, मेरे पति को बेगुनाह तो साबित करो। लेकिन जवाब आया, नहीं, ये गलती तुम्हारे पति की थी। पर किस्मत ने जैसे ही इस कहानी को वही खत्म नहीं होने दिया। 25 साल बाद साल 2008 में एक नई रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने उस सच्चाई की परतें खोल दी जो इतने सालों तक दबा दी गई थी। ये कोई ह्यूमन एरर नहीं था, ना ही विलियम की चूक थी, बल्कि ये हादसा हुआ था एक मशीन की असफलता से। एक इंस्ट्रूमेंट ने ठीक से काम नहीं किया था और उसी ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिस इंसान को दुनिया ने गुनहगार समझा, असल में वह तो खुद एक पीड़ित था। इस रिपोर्ट के ठीक 1 साल बाद कंपनी ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के रूथ को मुआवजा देकर मामला खत्म कर दिया। ना कोई माफी, ना कोई सच्चाई को लेकर मंथन, बस पैसा देकर सब क्लोज केस कर दिया गया। पर सवाल अब भी जिंदा था, किसने मारा उन चारों लोगों को? क्या मशीन ने, या वो लालच जो हर बार इंसानी जिंदगी से बड़ा साबित होता है? जब कोई कंपनी प्रॉफिट को सेफ्टी से ऊपर रखती है, जब लोगों से 18-18 घंटे काम कराया जाता है, जब इंसान मशीन से भी सस्ता हो जाता है, तब ऐसे हादसे होते नहीं है, करवाए जाते हैं और इतिहास उन्हें एक दुर्घटना कहकर दफना देता है। शायद समंदर की गहराइयों से ज्यादा खतरनाक हमारा वो सिस्टम है जहां लापरवाही का बोझ हमेशा इंसान के कंधे पर डाला जाता है और मुनाफा सिर्फ ऊपर वालों के खाते में जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।